भारतीय वायुसेना का मालवाहक जहाज एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये C259 है और अब से कुछ देर पहले लैंड करता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और अब फिर से एक बार देखिए निकल रहा है यहाँ से, जहाँ पर अब ये जो यहाँ पर अधिकारी थे वायुसेना के इस जहाज से पहुँचे थे और अब ये जहाज निकल रहा है। फिर से एक बार तैयारी हो चुकी है फ्लाई करने की और तेज रफ्तार से आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो रास्ता इस समय लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जाता है उस पट्टी पर है और देखिए भारतीय वायुसेना का ये जहाज जो तेज रफ्तार से निकल चुका है और अब ये यहाँ से फ्लाई करेगा, जिसके बाद जो दूसरे जहाज हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले C259 लैंड करता है और एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी उतरते हैं उस जहाज से। एक बार फिर से आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की स्ट्रिप दिखाते हैं और अब दूसरा जहाज जो है वो लैंड कर रहा है। लैंड कर चुके तस्वीरें जो है दूसरे एंगल पर है, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दूसरा जहाज तैयारी पूरी है और अब दूसरा जहाज जो है लैंड कर चुका है वहां से और अब सीधे जो है जहाज इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हिस्से पर जहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसे उतारा गया है, जो पूरा डेटा है कलेक्ट करने के लिए वो मौजूद है। देखिए तेज रफ्तार में जो दूसरा एक जहाज है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये जो पूरी स्ट्रिप है, देखिए पूरी ये पूर्व सुल्तानपुर के हिस्से की एक बड़ी स्ट्रिप है जहां पर तैयारी की गई है कि जरूरत पड़ने पर इस तरीके की जो है सर्विसेज की जा सके। तो देखिए तेज रफ्तार में ये वही C259 है जो अब फ्लाई कर रहा है, ये यहाँ से फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस एक्सरसाइज और इसकी महत्ता को समझिए। ये C259 मालवाहक और जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर सिपाहियों और जो सुरक्षा बल है उसके डिप्लॉयमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लाई कर चुका है। अब से कुछ देर पहले इसी जहाज से जो सीनियर अधिकारी थे वायुसेना के वो पहुंचे थे। ये जो जहाज है सबसे पहला है जो लैंड किया और लैंड करने के बाद इस जहाज के बाद अब दूसरे जहाजों की बारी है जो अब धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। लगातार जो है आकाश में यहाँ पर गर्जना है इन जो भारतीय वायुसेना के जहाज हैं इनकी, और लगातार अलग अलग टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज है, जिसमें सबसे पहला ये C295 है, जिसके बाद मिराज 2000 है जो यहाँ पर उतरेगा, मिराज 2000 और इसकी लगातार अलग अलग जो तकनीकें हैं उससे जुड़े हुए जहाज है। फिर उसके बाद जैगुआर जो है ग्राउंड अटैक क्षमता का जहाज है, उसके भी उतरने की जानकारी है। साथ ही सुखोई Su-30MK वो भी उतरेगा। एक बार एक्सप्रेसवे को देखिए, ये पूरा एक्सप्रेसवे जब इसे बनाया जा रहा था तभी इस बात की तैयारी रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच में इसका प्रयोग इसके लिए किया जा सके। तो अलग अलग तकनीक के जहाज हैं जो यहाँ पर उतरेंगे। Su-30MKI ये भी उतरेगा। तो अलग अलग जो आधुनिकतम तकनीक से जुड़े हुए भारतीय वायुसेना के जहाज हैं उनके लैंडिंग की तैयारी है। तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं जब तक अगला जहाज लैंडिंग करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण ये पूरा डेवलपमेंट है जो यहाँ पर हो रहा है और अब तैयारी दूसरे टचडाउन की एक बार फिर से लॉन्ग फ्रेम में आपको दिखाते हैं। जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर जो जहाज हैं वो लगातार उतर रहे हैं और अगले जहाज के टचडाउन की तैयारी है। जो पहले से ही जो इंडिकेशंस है, जो अलर्ट्स है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दे दिए गए हैं। हम एक बार जरा आपको वो मशीनें भी दिखाते हैं, वो पूरा सेटअप दिखाते हैं जहाँ पर इस एक्सरसाइज को करने से जुड़ा बड़ा काम किया जा रहा है। क्या महत्ता है, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये इस तरीके से है कि जो डेटा है इस पॉइंट पर जब ज़रूरत पड़ने पर जहाज इमरजेंसी में लैंड कराने पड़े तो पहले से ही तमाम जो डाटा है वो एयरफोर्स के पास हो, इसी के लिए एक्सरसाइज है। और बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं जो यहाँ पर एयरफोर्स की मौजूद हैं। ये एयरफोर्स की वो मशीनें हैं जो इस एक्सरसाइज के दौरान जो जहाज टचडाउन करेंगे, ज़्यादातर जहाज यहाँ पर टचडाउन करके उड़ जाएंगे। रुकने वाले जहाज़ों की जो संख्या है वो कम है। तो उन टचडाउन करने वाले जहाज़ों के लिए क्या ये पूरी डिटेलिंग है, स्ट्रिप की चौड़ाई, स्ट्रिप पर क्या मोमेंटम है, किस एंगल में कट्स हैं, वो तमाम चीज़ें रहती है। देखिए अभी दूसरा जहाज देखिए सामने की तरफ तेज रफ्तार से जाता हुआ एक जहाज दिखाई दे रहा है और वायु में अलग अलग तरीके से दिशाओं में मुड़ता हुआ ये जहाज है और अंदाजा लगा सकते हैं कि संभवतः ये सुखोई है। तो अलग अलग तकनीक के ये जहाज है। चुनौतीपूर्ण स्थिति में रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स क्या एक्शन करेगा, आपको यहाँ पर हम एक चॉपर दिखा रहे हैं जिससे जो गरुड़ जवान है वो उतरेंगे और रेस्क्यू के इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करेंगे। देखिए ये यहाँ पर जहाज से जवानों के उतरने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति के अनुसार यहाँ पर ये चॉपर पहुँचता है और लगातार यहाँ पर गरुड़ जवान अपने हथियारों से लैस एक्शन करने के लिए उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए गरुड़ जवान है जो ये लगातार उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चॉपर से व्यवस्था बनाई जा रही है और देखिए किस तरीके से अपने तमाम जो गैजेट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ले
लेकर सिक्योरिटी ड्रिल में ये गरुड़ जवान यहाँ पर आप देखिए अलग अलग एंगल पे हथियारों को लेकर लैस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब जरूरत पड़ेगी तो किस तरीके से ये गरुड़ जवान इस चॉपर के जरिए भारतीय वायुसेना के एक्शन के लिए पहुंचेंगे, वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार एक एक करके जवानों के उतरने का जो सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर देखिए जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कोई एक व्यक्ति, क्या ये किसी ड्रिल का हिस्सा है? जी ड्रिल के हिस्से में कहीं अगर कोई व्यक्ति गलत घुसने की कोशिश करेगा, क्या वैसी कोई तस्वीरें हैं? कोई घुसने की अगर कोशिश करेगा तो कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंडर कंट्रोल सब तस्वीरें हैं और ऐसे में जब चुनौतीपूर्ण स्थिति हो, कोई घुसने की कोशिश करे तो कैसे उसे पकड़ कर लेकर जाना है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना के ये जवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कैसे जो हॉस्टाइल स्थिति बने तो इस हॉस्टाइल स्थिति में कैसे पकड़ कर लेकर जाना है उसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जवान। पकड़कर अब देखिए पीछे पीछे किस तरीके से सिक्योर एंगल बनाते हुए ये जहाज जो है लेकर अब फिर से उस जहाज की तरफ जा रहे हैं जहां पर पहले से ही पूरी टीम डिप्लॉय है। पूरी टीम जो सिक्योरिटी हैंडओवर के लिए खड़ी है। देखिए पूरे लाइव जो वॉर विजुअल्स होते हैं कुछ उस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैंडओवर करते हुए उस व्यक्ति को ये जवान दिखाई दे रहे हैं जहां पर इस जहाज से उतरे, इस चॉपर से उतरे जो जवान हैं हैंडओवर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब पूरा चेकअप करने के बाद उसे लेकर यहाँ से जाते हुए ये जवान दिखाई दे रहे। तो देखिए अलग अलग लेवल का ये ड्रिल है और अब इसमें इस हिस्से में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस हिस्से में अब जो चॉपर से उतरे हुए जवान थे वो जवान अब उस व्यक्ति को जिसे पकड़ा गया है उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से एक्शन है, एक वॉर एक्शन जो वॉर सीक्वेंस होता है कुछ वो दिखता हुआ यहाँ पर। और अब जिसे पकड़ा गया था उसे लेकर ये जवान जो है वापस जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जवान है उसने सैल्यूट अपने सीनियर अधिकारियों को किया जो यहाँ पर मौजूद थे। और अब पूरी जो फ्लीट है, जो पूरी टीम है वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पूरी टीम जो है अब वापस जाती हुई जो यहाँ पर व्यक्ति था उसे लेकर चॉपर की तरफ और उसके बाद फ्लाई करने की तैयारी है। तो एक तरीके की ड्रिल थी जिसके अंतर्गत इस ड्रिल में कोशिश ये है कि इस पूरे ड्रिल के जरिए तमाम चुनौतीपूर्ण जो स्थितियाँ बनती हैं उन्हें सजा सके। तो यहाँ पर लाइव एक्शन की तस्वीरें हैं, लाइव एक्शन किस तरीके से होगा वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश गुप्ता के संग अजित बनी टीवी इंडिया।